हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं बता दूं कि जो है क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो एकदम पेपर पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा। जो आपका पेपर कैसा आता है, किस माध्यम से आता है, कैसा पैटर्न रहता है, सब कुछ इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1। देखिए, आपके जो पेपर है सेम इसी टाइप से आता है, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ होता है, निर्देश वगैरह सेम इसी तरह से आएंगे। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि भाग फर्स्ट अनिवार्य है, अर्थात जो पहला क्वेश्चन है वो करना अनिवार्य हो। और मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जो प्रश्न है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं, तो आंसर उसी हिसाब से आपको देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाग फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट। इससे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मैक्सिमम 25 वर्ड्स। यहाँ पर सेम लिख रखा है साफ साफ कि 20 से 25 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला ही क्वेश्चन है कि कुंजी लक्षण किन्हें कहते हैं। कुंजी लक्षण किन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर आपको 20 से 25 में देना है। और आपके नोट्स ले लीजिए या फिर बुक ले लीजिए, उनमें इन क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि आज की क्लास है आपकी सेकेंड, फर्स्ट क्लासेज मैंने डाल दी है, तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के नाम से। और सुपर सीरीज है ये चल रही है आपकी, तो आज दूसरे नंबर की है। और 10 चलाऊंगा, टोटल 10 वीडियोज डालूंगा। 10 वीडियोज के क्वेश्चन कर लेना, आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया। सेकेंड है यहाँ पर कि नील हरित शैवाल व बैक्टीरिया के उद्विकास संबंध को किस आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लगा लीजिएगा। आगे देखिए, अर्य एवं द्विपार्श्व सम्मिति में अंतर बताइए। अर्य एवं द्विपार्श्व सम्मिति में क्या अंतर है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विखंडन को परिभाषित कीजिए। दो संघों के नाम लिखिए जिनमें खंडी भवन पाया जाता है। विखंडन को यहाँ पर परिभाषित करना है और दो संघों के नाम लिखिए जिनमें खंडी भवन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पहले ही क्वेश्चन का यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आगे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट का 5 है कि संगठन के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये छोटे क्वेश्चन हैं, करने सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे जीव जो प्रकाश, ये इसमें दिख नहीं रहा है अच्छे से तो आप देख लेना, प्रकाशमान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक उदाहरण भी आपको यहाँ पर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है यहाँ पर कि संघ मोलस्क का कितने वर्गों में बांटा गया है। संघ मोलस्क का कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है, यदि वर्ण दाब लंबे समय तक जारी रहे तो क्या होगा। वर्ण दाब यदि लंबे समय तक जारी रहे तो क्या होगा। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। उत्परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन छोटे क्वेश्चनों से जो स्टूडेंट है अपने पासिंग मार्क्स लेके आ सकता है। अब स्टार्ट होता है पार्ट सेकंड, और यहाँ से आपका सब कुछ चेंजेज हो जाता है। यहाँ से चेंजेस ये होता है कि पार्ट सेकंड से आपके दो क्वेश्चन हैं, दूसरा और तीसरा, इन दोनों में से आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है, इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है। तो ये अथवा में आता है, ठीक है। एग्जाम में पेपर आएगा तो उसमें बीच में अथवा का ऑप्शन मिलेगा आपको, दूसरे और तीसरे के मध्य, तो दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। तो आप जो है सेक्शन ए खोल लीजिए अपने नोट्स या फिर अपनी बुक के अंदर, और सेक्शन ए से इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा कि अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, संरचनात्मक अनुकूलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो 6 नंबर का है, चाहे तो आप इसे कर लीजिएगा, या फिर 3rd नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि प्राणी भूगोल किसे कहते हैं। ओरिएंटल क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं, विस्तार, जलवायु एवं प्रमुख प्राणी जात का वर्णन कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को लगा लीजिएगा। अब बात करूं मैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की, तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन पर टिप्पणी लिखिए। महाद्वीपीय जो विस्थापन है उस पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके। अब स्टार्ट होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए से मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, तीनों लगा लेना, दूसरा तीसरा चौथा। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, मतलब निम्नलिखित पर
लघु टिप्पणी लिखनी है किन्हीं दो पर। तो पहला है देह गुहा, दूसरा है खंडी भवन और तीसरा है सम्मिति। तो इन तीनों में से किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सेक्शन बी में लगा लीजिए इन तीनों को। सेक्शन बी के बाद में आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो है जंतुओं को प्रोटोजोआ व मेटाजोआ में बांटने की व्यवस्था की विवेचना कीजिए। जंतुओं को प्रोटोजोआ एवं मेटाजोआ में बांटने की व्यवस्था की विवेचना कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं दो के स्वभाव, आवास एवं बाह्य लक्षणों का सचित्र वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में ही चल रहा है ये, ठीक है। तो फेसियोला, इसके स्वभाव, आवास एवं बाह्य लक्षणों का सचित्र वर्णन करना है। नेक्स्ट है बेलिनोग्लोसस, और इससे अगला है तीसरा हिरुडीनेरिया। तो इनका जो है आपको क्या करना है, किन्हीं दो पर का क्या करना है, किन्हीं दो का स्वभाव, आवास एवं बाह्य लक्षण करना है, परंतु आपको तीनों याद कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप से आएगा कि किन्हीं दो पर कीजिए। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन सी से मैं आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा जिनको लगा लीजिएगा। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो फर्स्ट है ओर्कियोप्टेरिक्स पर, और सेकंड है भू अभिलेखों की अपूर्णता। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें लगा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखता हूँ मैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर का कि जाति उद्भवन किसे कहते हैं। जाति उद्भवन प्रक्रम का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जाति उद्भवन जो है किसे कहते हैं, और जाति उद्भवन प्रक्रम का उदाहरण सहित यहाँ पर वर्णन करने को कहा गया है। और 6 नंबर का आपके एक क्वेश्चन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके 6 में से 6 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हैं। और कैफ जो आपकी कॉपी है उसमें किस टाइप से लिखना है ये सब कुछ आपको मैंने बता रखा है, एक वीडियो पर्सनली उसको देख लेना। दूसरी बात करूं मैं कि आप कहोगे कि सर इनके पीडीएफ मिल सकते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर आप चले जाइएगा। अब इसका जो 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, होर्डी वाइनबर्ग के आनुवांशिक साम्य, देखिए यहाँ से, होर्डी वाइनबर्ग के आनुवांशिक साम्यता नियम की परिभाषा लिखिए एवं इस नियम के मुख्य लक्षण यहाँ पर आपको बताने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ये पूरे क्वेश्चन हैं, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। तो 7, 6, 7, 8, 9, 10 इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो पहला क्वेश्चन है आपका इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 33 नंबर का आपका पेपर होता है, सभी को पता होगा, और अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है, और टाइम आपको 3 आवर्स का मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकंड पेपर के बारे में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसके मैं यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है मार्च में होने वाली है। तो आप सभी को जो है इन क्वेश्चनों को क्लियर कर लेना है, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको आज ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास मैंने डाल दी, और इसी तरह से मैं 10 क्लास डालूंगा। टोटल कितनी, 10 क्लासेज डालूंगा। उन 10 के अंदर मैं 10-10 क्वेश्चन बताऊंगा, और उन क्वेश्चन को आप क्लियर कर लेते हो तो मैं इस बात की गारंटी ले लेता हूँ कि आपको उनसे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। उनसे बाहर यदि एक भी क्वेश्चन चला जाए तो फिर आप कहना, ठीक है। क्योंकि इस बात का प्रूफ मैं पहले भी दे चुका हूँ आपको। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए मैंने 10 वीडियोज़ डाली थी, तो उन 10 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। तो उनको यदि आपने देखा होगा तो उसी टाइप से आपके आने वाला है। तो इन वीडियोज़ को कैसे देखना है, यदि मान लीजिए फर्स्ट क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कि बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकंड पेपर क्वेश्चन सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से आपसे 10 वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो आज की क्लास है आपकी दूसरी क्लासेज है, और पहली क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, और प्लेलिस्ट में वहीं पे ऐड कर दी जाएगी। अब मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ मेरा तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको किस टाइप से, कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चनों को यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा। तो देखिए एग्जाम में पेपर में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि भाग फर्स्ट अनिवार्य है, अर्थात जो पार्ट फर्स्ट है इसके क्वेश्चन तो करने अनिवार्य हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके ए बी सी डी इस टाइप से 10 क्वेश्चन पूछ लेगा छोटे छोटे। तो इन छोटे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि छोटे ही शब्दों में देना है, 20 से 25 वर्ड्स में देना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आगे जो है बड़े क्वेश्चन है फिर उनमें टाइम नहीं बचता है स्टूडेंट को।
तो आपको इनको सटीक आंसर एकदम देना है। और छोटे क्वेश्चनों की एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बच्चा जो है पास होता है छोटे क्वेश्चनों से ही पास होता है, ठीक है। तो इन छोटे क्वेश्चनों को जरूर लगा लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से निर्देश मैं बता दूं कि पेपर में साफ साफ ये लिखा हुआ आपके आता है कि भाग फर्स्ट करना अनिवार्य है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपके होता है। नेक्स्ट प्रत्येक खंड में, अब इसके बाद में जो है सेक्शन ए बी सी चलेगा आपके, तो प्रत्येक सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से आपको 1 करना है, ठीक है। तो टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 1 करना है, 1 का चयन करते हुए करना है। नेक्स्ट है सभी प्रश्नों के उत्तर मुख्य पुस्तिका में, आपको ये तो सभी को पता है यार, मुख्य पुस्तिका में लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए है कि कोशिका सिद्धांत के 2 अपवाद बताइए। कोशिका सिद्धांत है, उसके 2 अपवाद आपको यहाँ पर बताने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर अपने नोट्स ले लीजिए या फिर अपनी बुक ले लीजिए, उसमें लगा लीजिएगा। बी है प्लाज्मा झिल्ली हेतु तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं। तो उन वैज्ञानिक का नाम लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सी है गुणसूत्र अध्ययन हेतु कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था उपयुक्त है। गुणसूत्रों के अध्ययन करने हेतु कौन सी चक्र की कोशिका अवस्था उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है डी की समापन कोडोन कौन से हैं। समापन कोडोन कौन से हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। सी है रोपण एवं संवर्धन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। रोपण एवं संवर्धन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। नेक्स्ट है ऐप की अपूर्ण प्रभाविता का नियम संक्षिप्त में समझाइए। तो संक्षिप्त का मतलब हो गया इसको 25 से 30 वर्षों के वर्ड के अंदर आपको यहाँ पर आंसर दे देना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 1 नंबर का ये आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए जी है कि स्थानांतरण उत्परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। स्थानांतरण उत्परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको यहाँ पर देने हैं। एच है सहलग्नता क्या है। सहलग्नता क्या है। नेक्स्ट इसके बाद में हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का कि कोशिका द्रव्य वंशागति में माता के लक्षण की संतति में वंशागत होते हैं क्यों। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के ये शॉर्ट आते हैं, इनको करना अनिवार्य होता है। पेपर में भी इसी टाइप से आएगा। फिर पेपर में आपके पार्ट सेकंड अर्थात सेक्शन ए को ए के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन देगा, दोनों में से कोई से भी 1 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन ए खोल लीजिए और उसमें नोट्स में लगा लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्नता, सभी को आता है भाई ये क्वेश्चन, तो ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तीसरा जो क्वेश्चन है आपके उसके बारे में, तो देखिए इस पेपर पैटर्न को मत देखना, जो मैं बता रहा हूँ इस पेपर में मैं 3-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। परंतु एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा, उनमें से कोई सा भी एक कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है आपका कि देखिए प्लाज्मा झिल्ली का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। प्लाज्मा झिल्ली है, सभी को आती है भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है डायग्राम आपको बनाना है और डायग्राम का विशेष ध्यान रखें, क्लियर बनाएं। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवांत जनन समझाइए। तो इस तरीके से सेक्शन ए से हो गया। अब सेक्शन बी में जो 3 क्वेश्चन बताऊंगा इनको भी लगा लीजिएगा। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर है केंद्रक आवरण की संरचना व कार्य पर विस्तार से लिखिए। केंद्रक आवरण की संरचना व कार्य पर विस्तार से लिखिए। डीएनए की पुनरावृत्ति 6 नंबर का क्वेश्चन है। डीएनए की पुनरावृत्ति की प्रक्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में समझाइए। डीएनए की जो पुनरावृत्ति की प्रक्रिया है उसे यूकैरियोटिक कोशिका में आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का 7 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है कोशिका चक्र, कोशिका चक्र के बारे में लिखना है। दूसरा हो जाएगा आपके अनुवांशिक कूट के बारे में लिखना है। तो दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और 2022 की जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो मार्च में होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, 2022 की एग्ज़ाम होगी वो आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन सी है यहाँ पर। सेक्शन सी क्या है देखिए कि मेंडल के कार्य संक्षिप्त में समझाइए एवं उनकी महत्वता लिखिए। तो भाई 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी। फर्स्ट ईयर तो क्लियर है। देखिए क्या आ रहा है, सब 12th का सिस्टम है, मेंडल के कार्य सब ने पढ़ा है और उनके जो है संक्षिप्त में समझा सकते हो आराम से। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उचित उदाहरण के सहित से समझाइए। देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन 12th में खूब पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। प्रबलता और ए बी और रक्त समूह, तो भाई इनके बारे में भी सबने पढ़ा है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी 3rd पेपर के बारे में। तो देखिए
जूलॉजी का जो थर्ड पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, तो इन्हें क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मार्च में जो है आपकी एग्ज़ाम है, तो अभी जो है आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से आपको जो है सोल्ड पेपर ले लीजिएगा, या फिर नोट्स वगैरह कुछ भी है आपके पास, उनके अंदर इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगा लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन आपको पेपर पैटर्न के आधार पर बताऊंगा, जैसा कि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है सेम वैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर इसी वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर करवाऊंगा और बड़े क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो वीडियो को पेशेंस बनाकर एंड तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक बात मैं बता दूँ आपको कि ये जो वीडियो है ये सेकंड नंबर की वीडियो है आपकी, ठीक है। थर्ड पेपर की और फर्स्ट की डाल दी है मैंने, और प्लेलिस्ट में आप चेक कर लें, प्लेलिस्ट में ये वीडियो पूरी ऐड कर दी जाएगी, वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है कि परिवर्तन का जाति आवर्तन नियम क्या है। परिवर्तन का जाति आवर्तन नियम क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ये करने अनिवार्य होते हैं, परंतु इनका क्या होता है 25 से 20 वर्ड्स में ही आंसर दें, जिससे क्या है टाइम बचेगा, और नंबर आप सभी को पता है इसके नंबर ज़्यादा नहीं देगा, वो जितने का है उतना ही देगा। सेकंड है यहाँ पर शुक्राणु के मध्य खंड में कौन सी रचनाएं पाई जाती है, तो इन क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा, जिनको आता है अच्छी बात है। थर्ड है आंतरिक निषेचन के 3 लाभ बताइए, तो सभी को पता है आंतरिक निषेचन के 3 लाभ कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एनिसेक जनन को परिभाषित कीजिए, एनिसेक जनन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर पे कि सर्पिल विदलन क्या है, एक एग्जाम्पल सहित आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हो जाएगा संभावी रेखा चित्र की उपयोगिता बताइए, संभावित रेखा चित्र की उपयोगिता यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि अभिरूपांतरण पुनरुद्भवन की परिभाषा लिखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है किसकी, अभिरूपांतरण पुनरुद्भवन की। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा जो शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी है ना, तो इनको लगा लीजिएगा, या फिर इनकी जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, वहाँ पर ले लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर कि विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं, विभेदीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, वही 20 से 25 वर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा कि भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं क्या होती है, भ्रूणीय स्तंभ सेल्स जो होती है कौन सी होती है, इनकी परिभाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भ्रूणीय स्थानांतरण तकनीकी की उपयोगिता बताइए, तो देखिए आप सभी को पता है भ्रूणीय स्थानांतरण तकनीकी की उपयोगिता कौन कौन सी है, उनको सबको यहाँ पर बताना है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहला आता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए थे। अब यहाँ पर से लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और एग्जाम में किस टाइप से आएगा ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सेक्शन सी जो है सेक्शन ए पार्ट 2 से सेक्शन फर्स्ट के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेक्शन ए खोल लीजिए और वहाँ से आपको जो है निकाल लेना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, भ्रूणिकी क्या है, यह परिवर्तनात्मक जैविकी से किस प्रकार भिन्न है। मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो भ्रूणिकी का संक्षिप्त इतिहास आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा जो क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के जो है इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। वृषण के किस भाग में शुक्र जनन होता है, जो वृषण है उसके किस भाग में शुक्र जनन होता है। आप सभी को पता है अधिवृषण वगैरह जो है ये शुक्र जनन अर्थात जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं उनके अंदर जो है शुक्र जनन का निर्माण होता है, ठीक है, सभी को पता है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। उचित चित्रों की सहायता से शुक्र जनन की विभिन्न प्रावस्थाएं बताइए, एक्रोसोम की रासायनिक प्रवृत्ति भी यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्लियर कर लीजिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, निम्न में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है निषेचन के पश्चात अंडजन के कोशिका द्रव के संगठन में परिवर्तन बताइए, निषेचन के पश्चात जो अंडजन के कोशिका द्रव के संगठन में परिवर्तन आपको बताना है। नेक्स्ट हो जाएगा शुक्राणु जनन, और इससे अगला हो जाएगा पीतक जनन। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि नहीं 2 पर यहाँ पर लिखना है, परंतु ये इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब सेक्शन ए से हो गया, सेक्शन बी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो इन्हें क्लियर कर लीजिएगा कि उचित चित्रों की सहायता से भ्रूणीय प्रेरणन समझाइए। जो भ्रूणीय प्रक्रिया होती है, प्रेरणन होता है, उसको यहाँ पर बिल्कुल आपको सॉल्यूशन देना है, समझाना है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि उचित चित्रों की सहायता से पहले द्वितीय, ये इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो देखिए पहले 24 घंटों में मुर्गी के भ्रूणीय विकास का वर्णन कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर यह है कि जो मुर्गी होती है
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो 24 हावर्स हैं उनमें आपको भ्रूणीय विकास का वर्णन करना है और परिवर्धन में आधे रेखा का मतलब भविष्य क्या है ये भी आपको यहाँ पर ये है, थोड़ा देख लेना आप, थोड़ा बहुत इससे लेकर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है कि गैस्ट्रुला भवन का महत्व, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो गैस्ट्रुला भवन क्या है इसके बारे में बताना है। इससे अगला है यहाँ पर भौतिकी के आधार। तो भौतिकी के आधार कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर, भौतिकी के आधार पर प्लेसेंटा का वर्गीकरण। तो प्लेसेंटा सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, जानते होंगे सभी, जो बायो के स्टूडेंट हैं सभी जानते हैं। प्लेसेंटा का वर्गीकरण आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, भौतिकी के आधार पर करना है, ये ध्यान रखना। प्राथमिक संगठन के बारे में यहाँ पर बताना है। अब आ जाता है सेक्शन सी, मैंने सेक्शन बी से बताया और सेक्शन ए से बताया, अब सेक्शन सी से में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 वो बता रहा हूँ, इनको लगा लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है कि विभिन्न प्रकार के स्तंभ कोशिकाओं के बारे में बताइए और इनका जैव चिकित्सीय विज्ञान में महत्व समझाइए। तो जो कोशिकाओं के मतलब स्तंभ कोशिकाओं के बारे में आपको बताना है और इनका जैव चिकित्सीय विज्ञान में महत्व भी बताना है। नेक्स्ट, प्राणी क्लोनिंग तकनीकी का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्राणी क्लोनिंग तकनीकी का संक्षिप्त में वर्णन आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात आपको यहाँ पर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फर्स्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ पुनरुद्ध भवन और नेक्स्ट हो जाएगा विरूप उत्पत्ति। इससे अगला हो जाएगा जीर्णता के कारण, जीर्णता के कौन कौन से कारण हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है ये भी, और जो मतलब सेक्शन सी से 3 क्वेश्चन बताए निकाल लीजिएगा। और मैं अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है, टेलीग्राम पर यदि ना भी मैं दूँ आपको तो यहाँ से आप क्लियर कर लो, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके अब आराम से जो है इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हो, अपने बुक नोट्स वगैरह कुछ भी हो आपके पास, जो भी सामान है पढ़ने का उनमें लगा लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। आज के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।